मेरी देखा देखी स्वीटी ने भी मस्त डकार मारी। हम तीनों स्माइल कर रहे थे। आहा, मजा आ गया। इतने सॉलिड सेक्स के बाद इतना फूड तो बनता था। इज्जत का फालूदा मत कर यार, देख तो सही हम कहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? इतने लोग सेक्स नहीं कर दे? बेवकूफा, ये होटल है, यहाँ लोग खाने और सेक्स करने ही आते हैं। अथर मेरी तरफ देखने लगा। रुक जा, शांत हो जा, फालूदा खाएगी? ढिड तो फुल हो गया है, पर मैं थोड़ी जगह बना लूंगी, तो मंगा ले। मैंने इशारा करके वेटर को बुलाया और 2 फालूदा ऑर्डर कर दिए। अबे पार्थिव, सोच कि राधिका कहाँ पे होगी। कहाँ होगी क्या मतलब? बैंक के सामने खड़ी होके अपने गुंडों के मुंह ताक रही होगी। हम तीनों जोर से हंसने लगे। राधिका वाकई में होटल से थोड़ी ही दूर बैंक ऑफ इंडिया के सामने कंफ्यूज्ड फेस बनाए खड़ी थी। उसका पालतू गुंडा बेवजह गाली खा रहा था। मैम, लोकेशन तो यही दिखा रहा है, कहीं डिवाइस खराब तो नहीं है? नहीं, my device is as sharp as my intelligence. कोई हंसा, पर राधिका ने इग्नोर कर दिया। पक्का उस पार्थिव के बच्चे की शरारत होगी। उसने हमारा पैसा इतनी जल्दी बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया और इसी के एटीएम से निकाल दिया। उस हिसाब से तो मैम ये लड़के अब कहीं भी हो सकते हैं। कहाँ होंगे? उनके मोबाइल नेटवर्क का ट्रैक भी इसी एरिया को हाईलाइट कर रहा है। मैम, मोबाइल नेटवर्क तो नियर बाय नेटवर्क टावर पर डिपेंड होता है। अब इस रोड पर तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल और न जाने कौन कौन से अड्डे बने हैं। हम इन्हें कहाँ ढूंढ पाएंगे? I don't know why, but मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पार्थिव बहुत चंट है, अथर्व बहुत डेयरिंग है। दोनों का कॉम्बिनेशन इन्हें राधिका ने साथ वाले होटल प्रेसिडेंट की तरफ देखा। होटल प्रेसिडेंट में लेकर आया होगा। मैम, आर यू श्योर हमें पूरा होटल चेक करना चाहिए? इससे पहले कि राधिका कोई जवाब देती, सेम कलर और मॉडल की एक स्कॉर्पियो उनकी तरफ तेजी से आई और रुकी। ये वही स्कॉर्पियो थी जिसके ब्रेक्स अथर्व ने काट दिए थे और फिर ये गाड़ी रानी के घर को तोड़ती हुई अंदर घुस गई थी। गाड़ी में से पगड़ी पहने वही 2 काले कुर्ते वाले गुंडे उतरे। राधिका और इनकी नजरें मिली। राधिका ने अपने पालतू गुंडे को कार स्टार्ट करने का इशारा किया और फिर खुद भी गाड़ी में बैठ गई। बिना एक भी शब्द बोले राधिका को ये वार्निंग दे दी गई थी कि अब उसे यहाँ और रायता नहीं फैलाना था। दोनों गाड़ियां ऐसी उड़ती हुई गईं जैसे 2 सेकंड और रुक जाती तो पुलिस पकड़ के ले जाती। उनके निकालने की देर थी कि मैं और अथर्व पेट सहलाते हुए होटल से बाहर निकले। स्वीटी खाना खाने के बाद बिल्कुल अजगर जैसा फील कर रही थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था, इसलिए हमने 2700 रुपए का सिंगल रूम उसके लिए बुक किया और उसे सुला के बाहर आ गए। होटल से निकलते टाइम ही मुझे याद आया कि श्रेया ने मुझे व्हाट्सएप भेजा था। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग अथर्व को भी सुनाई। यार, इसकी हालत तो बहुत खराब है, इसके बाप से बात करके देखे क्या? यार, मुझे तो किसी के बाप पे भरोसा नहीं होता। वैसे भी नेताजी तो तुझे राधिका के अड्डे पर दिखे थे ना, वो हमारी हेल्प क्यों करेंगे? यार, एक ही झलक देखी थी मैंने, उसके बाद तो नजर ही नहीं आए। क्या पता ये मेरा डिल्यूजन हो। भोसड़ी के तुझे डिल्यूजन होते तो श्रीवल्ली दिखाई देती, नेताजी नहीं। हाँ यार, ये भी पॉइंट है, पर वो सब छोड़, इसका मैसेज सुन। हमें कुछ तो करना होगा भाई। हाँ, करना तो चाहिए। तू कर, तू स्मार्ट ऐस है, लगा अपने पिछवाड़े का दिमाग। भोसड़ी के कर दी ना वही बात। अभी तक तो चेप हुआ पड़ा था कि साथ चल भाई साथ चल। अब जब साथ में रख रहा हूँ और तुझसे आइडिया मांग रहा हूँ तो तू भाव खा रहा है। भाव इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि तू हरामखोर है। तू हरामखोर इसलिए है कि जब स्वीटी तुझसे बोली कि तुझे पता था अथर्व तू जरूर आएगा, इस पार्थिव पे मुझे कोई भरोसा नहीं था, तब तूने उसको बोला क्यों नहीं कि तू मेरी जिद की वजह से आया था? अथर्व मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब दांत मत चमका वरना तोड़ दूंगा। अबे भोसड़ी के, तू लड़की के चक्कर में पगलाया मत कर। स्वीटी को तू बचाए या मैं बचाऊं, वो सबकी स्वीटी है, ठीक है? वो तुझसे दूर नहीं होगी। तू अभी श्रेया को वापस बुलाने का आइडिया सोच। वो बात नहीं है यार, मैं स्वीटी से कोई बेनिफिट। अबे बस ए, तू चुप हो जा अब। नौटंकी साला, जब देखो तब अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग करता रहेगा, साला ठरकी कहीं का। अथर्व ने ऐसे बुरा डांटा कि मैं चुप हो गया। वैसे उसकी बात में पॉइंट तो था। दाढ़ी मत खुजा, सोच के बता कि श्रेया को दिल्ली कैसे बुलाना है। अबे बुलाने से याद आया, तेरे पास मेरे बाप की चिट्ठी आई थी ना, वो खुफिया स्टाइल में हॉस्पिटल के अंदर कोई दे गया था, भूल गया? अबे हाँ यार, चल दिल्ली चलते हैं, रास्ते में कुछ सोचेंगे। मैं स्टेशन की टैक्सी बुला लेता हूँ। रुक जा, थम जा, पहले गुंजन मामा के यहाँ चल। सुहानी बैठी वेट कर रही होगी। भाई मेरे, अगर हम एक बार होशियारपुर निकल गए ना तो वापस आने पे कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। तो टैक्सी कर लेंगे यार, पैसे की कौन सी कमी है अब? पैसे की ना सही टाइम की तो है ना मेरे भाई, बात को समझ। सुहानी को फोन कर दे, वो मैनेज कर लेगी। मेरे दिमाग में सुहानी का चेहरा घूमा। नहीं भाई, उसको साथ लेकर ही चलेंगे। स्वीटी को भी बोल दूंगा कि कुछ दिन घर से दूर ही रहे। तो एक काम कर, तू घर पहुंच, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। ना बेटा ना,
बहुत चूतिया बना लिया तूने। अब नहीं, अब हम साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। मैंने अथर्व का हाथ पकड़ लिया और उससे खींचने लगा। अबे भोसड़ी के, जब मेरे साथ ही चिपके रहना था तो तूने सुहानी से शादी क्यों की? हाँ छोड़ साले, छोड़, चल तो रहा हूं ना। हंस मत। भोसड़ी के अब तो याद भी नहीं है कि होशियारपुर की खाली बस कहाँ से मिलती है। बस की ज़रूरत नहीं, हम कार से चलेंगे। अथर्व ने फिर मुझे शॉक्ड लुक दी। मैं और अथर्व पहले पुलिस स्टेशन गए। अथर्व की बाइक वाले कांड के बाद से हमें आइडिया था कि पुलिस वाले यूजुअली डिस्प्यूटेड बाइक और कार्स पुलिस स्टेशन के पीछे बांध के रखते हैं। हम जैसे ही अंदर पहुंचे तो मुझे वही सरदार पुलिस वाले अंकल दिख गए जिन्होंने हमारी गाड़ी जब्त की थी। पुलिस वाले की नज़र तीखी थी। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। ए वही काका, तूने लंबा गैप कर दिता। सर जी, बात ही ऐसी थी, एक बार जॉब लगी तो फिर निकलना ही मुश्किल हो गया। अरे चल कोई नहीं, तेरी वोटी ठीक है, नाल नहीं आई? जी बिल्कुल चंगी है, वो अभी घर पे है, रोटी बना रही है। सही है भाई, सही है। चल सानू भी रोटी कमाने का मौका दे। गड्डी दे पेपर्स लाया है? मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोला, जी सर जी लाया हूँ। ला विखा फिर, केड़े मुहूर्त का वेट करता है? मैंने जेब से 500 के 4 नोट्स निकाले ही थे कि पुलिस वाले ने टोक दिया। ना काका ना, ये पेपर इत्थे नहीं चलने। मैं और अथर दोनों सरदार जी पुलिस वाले को हैरानी से देखने लगे। हम अपनी छोटी सी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई ऑनेस्ट पुलिस वाला कन्फ्रंट कर रहे थे। ये हरकत तेरी जगह और किसी ने की होती ना, मैं उसकी भूंड तोड़ देता। मेरी तशरीफ हिल गई। सॉरी सर जी, गलती हो गई। तू तो चंगा मुंडा है, पहली गलती है, इसके माफ किया। अंजा, दफा हो, जाके चाय पी। पुलिस वाला आराम से कुर्सी पर फैल गया। मैं और अथर पिटा हुआ मुंह लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आकर एक दूसरे को कोसने लगे। भोसड़ी के, मिल गई तेरी चिकनी छाती को ठंडक है? कर दिया तूने टाइम वेस्ट। इतने में तो लुधियाना पहुंच गए होते। देख, ताना मारना है तो सही वाला मार, इतने में हम होशियारपुर पहुंच गए होते। अबे मुझे तो जाना ही नहीं था उधर, जबरदस्ती मुझे खींच रहा है तू। अबे मेरी बीवी है यार वहाँ, उसे छोड़ के आ जाऊं? तेरी बीवी है? तेरी, मेरी नहीं। अबे पर मामू तो तेरे हैं, गुंजन मामू से मिल लियो। अबे सुन बे, वो मेरे मामा हैं, तेरे नहीं। और तू हमारी रीयूनियन की टेंशन क्यों ले रहा है? सॉरी यार, चल अब होशियारपुर की बस पकड़ते हैं। आ गया ना भोसड़ी के लाइन पे, चल अब पहले चाय पिला। सूरज ढल चुका था। हम दोनों को ही हल्की हल्की ठंड लगने लगी थी। अब लेट नहीं हो रहा है, चाय पीने में टाइम नहीं जाता। अबे भोसड़ी के, तू किसी से भी पूछ ले, चाय पीना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। और फिर अथर्व हंसा, उसे देख मैं भी हंसा। क्या फिर? अथर्व राजपाल यादव स्टाइल में बोला, अरे मालिक, जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक कप चाय भी पिला दो। अब हम दोनों हंसे और पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर बिकती चाय की टपरी पर पहुंच गए। चाय वाले ने एक बार मुझे देखा, फिर अथर्व को देखा, फिर मुझे देखा। सुंदर लड़के निहार लिए हो तो चाय भी पिला दे भाई। चाय वाला नीचे देखता हुआ धीरे से बोला, 5000 दे। अबे गांडू, चाय के 2 कप चाहिए। वर्ल्ड कप नहीं मांग रहे तुझसे। जब पोए पैंच, तेरी गड्डी है ना अंदर, कॉल आ गया है, 5000 दे, आधा घंटा वेट कर और गड्डी लेके जा। हम खुश हो गए। मुझे तो लगा था कि 10-12 हज़ार खर्च हो जाएंगे, पर यहाँ तो सिर्फ 5000 में काम बन गया था। हम ठीक आधे घंटे बाद अपनी कार ले गए। टू बी प्रिसाइज, अथर्व मेरे बाप की कार लेकर होशियारपुर के लिए निकल चुके थे। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच। अगर आज गाड़ी ना मिलती ना तो ये कुत्ता मुझे रोडवेज की बस में धक्के खिलवाता। साले थैंक यू मुझे बोल, वर्दी रिस्क ली मैंने। बस अब कोई फालतू का ट्विस्ट ना आ जाए भगवान। अब बोरिंग बना दो इस रात को। अबे घंटा बोरिंग, वो देख कौन हाथ दे रहा है।